नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिए का मुंह और नाक ढकने के लिए उपयोग करिए। कोरोना महामारी से बचने के लिए भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह अनुपालन करिए। सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 29 नए कोरोना पॉजिटिव के साथ मधुबनी जिला में आंकड़ा पहुंचा 5,897। मधुबनी विधानसभा निर्वाचन की तिथि हुई घोषित। 24 से 48 घंटे के अंदर विभिन्न पार्टियों के बैनर और पोस्टर हटा लेने के दिए गए कड़े निर्देश। बीते 28 दिनों से अपने मांगों के समर्थन में अरी सेविका सहायिकाओं ने मधुपुर में आज रखा भूख हड़ताल। बिस्फी थाना की पुलिस ने परसौनी गांव से 4 लीटर नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। जिला पदाधिकारी ने जिले में चल रही जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा। लगातार हो रही बारिश के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय एक बार फिर बदली कीचड़ के सूरत में, किसान परेशान। हरलाखी के सोटगांव स्थित शक्ति केंद्र पर भाजपा ने किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती का आयोजन। निगरानी विभाग के पुलिस निरीक्षक सत्येंद्र राम ने बिस्फी थाना में आवेदन देकर शिक्षक के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। वर्षों से फर्जी प्रमाण पत्र पर पंचायत शिक्षक के रूप में नियोजित है। मधेपुर के दरजिया गांव में 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। 5 लोग बुरी तरह घायल, 3 डीएमसीएच रेफर। विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही जिले भर में लागू हुआ आदर्श आचार संहिता। जयनगर प्रखंड प्रशासन हुई सक्रिय। राशन कार्ड के आवेदन को लेकर रेखा प्रखंड में आरटीपीएस काउंटर पर लग रही है लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही धज्जियां। चुनावी अटकलबाजी पर लगा विराम। विधानसभा चुनाव की तिथि हुई घोषित। अंधराठारी प्रशासन पूरी तरह हुई सक्रिय। और अंधराठारी एवं रुद्रपुर थाना का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आशीष आनंद ने किया निरीक्षण। मधुबनी जिले में शुक्रवार को आईडीएसपी की जारी रिपोर्ट के अनुसार 29 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और इसके साथ ही जिले भर में कोरोना का आंकड़ा 5,897 पर पहुंच चुका है। कोरोना महामारी के इस दौर में राहत की खबर यह भी है कि जिले में रिकवरी रेट 91% है। 5,897 के इस आंकड़े में 4900 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। हालांकि अभी भी लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें। द न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहें, सतर्क रहें, सजग रहें, सुरक्षित रहें। मधुबनी जिला में लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। हालांकि दिन प्रतिदिन यह आंकड़ा घटता जा रहा है। जहां 100 से 200 कोरोना मरीज प्रतिदिन मिलते थे, वहीं यह 50 पर आकर सिमट गया है। शुक्रवार को फिर आईडीएसपी ने जिले में 25 नए कोरोना मरीज की रिपोर्ट की पॉजिटिव होने की पुष्टि की है। 25 सितंबर को कुल 29 रिपोर्ट पॉजिटिव जारी किए गए हैं, जिसमें झंझारपुर प्रखंड से 6, बिस्फी प्रखंड से 2, राजनगर प्रखंड से 1, बासोपट्टी प्रखंड से 1, खजौली से 2, अंधराठारी से 1, लखनौर से 5, मधेपुर से 2, घोघरडीहा से 2, बाबूवरी प्रखंड से 3, हरलाखी प्रखंड से 2, मधवापुर प्रखंड से 1, रेखा प्रखंड से 1 मरीज मिले हैं। और इसी के साथ मधुबनी जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,897 हो चुकी है। हालांकि इन 5,897 में से लगभग 4900 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। एक ओर जहां अभी भी हर रोज कोरोना संक्रमित नए मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संक्रमित हुए व्यक्ति की रिकवरी रेट भी 91% है, जिस वजह से 5,897 कुल मरीजों में से 4,900 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। बहरहाल अभी भी लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। महामारी अभी भी थमी नहीं है। अभी भी हर रोज नए नए संक्रमित सामने आ रहे हैं। तो कोरोना संक्रमण से लड़ने व बचने के लिए
भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। विधानसभा निर्वाचन की तिथि घोषित होते ही मधुबनी जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके तहत जिले भर में सरकारी या निजी तौर पर लगे विभिन्न पार्टियों के बैनर और पोस्टर को 24 से 48 घंटे के अंदर हटा लेने का कड़ा निर्देश दिया गया है। 25 सितंबर को बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही पूरे जिले में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है, जिसके मद्देनजर अपने क्षेत्रांतर्गत सरकारी व सार्वजनिक संपत्ति पर लगे अनाधिकृत पोस्टर, बैनर को अविलंब हटाने संबंधी त्वरित कार्रवाई 24 से 48 घंटे की अवधि में पूरी कर लेने की बात मधुबनी के अपर समाहर्ता सह वरीय पदाधिकारी ने सभी निर्वाची पदाधिकारी को दी है। उन्होंने कहा है कि 24 से 48 घंटे की अवधि में सभी जगह से पोस्टर, बैनर हटा लिया जाए तथा संबंधित प्रतिवेदन जिला के सामान्य शाखा में गठित आदर्श आचार संहिता कोषांग में जमा कराएं या उसके ईमेल आईडी पर उपलब्ध कराएं। इसको लेकर कड़ा निर्देश सभी निर्वाची पदाधिकारी को दिया गया है। नगर परिषद मधुबनी के कार्यपालक पदाधिकारी, घोघरडीहा, झंझारपुर, जयनगर के नगर पंचायत, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधुबनी के अंचलाधिकारी व मधुबनी के सभी थाना के थानाध्यक्ष को यह निर्देशित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बीते 28 दिनों से मधेपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित परियोजना कार्यालय के समीप आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं का हड़ताल जारी है। इसी क्रम में शनिवार को अपने 17 सूत्री मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल कर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। मधेपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित परियोजना कार्यालय के समीप 17 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 31 अगस्त से हड़ताल पर डटी आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं ने शुक्रवार को 1 दिवसीय भूख हड़ताल की। सरकार द्वारा अपने 17 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय भूख हड़ताल की गई। 50% बढ़ोतरी की घोषणा के बाद हुई आंशिक बढ़ोतरी को उन लोगों ने अपने साथ छलावा बताया। साथ ही कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका बदला लेते हुए इस सरकार को गद्दी से उतारा जाएगा। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष सबीला खातून व सचिव रंजू देवी ने कहा कि उनकी मांगों को जिस तरह से ठंडे बस्ते में डालकर चुनाव में चले गए हैं, आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका का समूह जन जागरण अभियान चलाकर विधानसभा चुनाव में हटवाने का काम करेगी। इस मौके पर कांति देवी, मुन्नी कुमारी, रुखसाना खातून, निशा समेत दर्जन से अधिक सेविका व सहायिका उपस्थित थी। सब बहनें मिलकर हम लोग शपथ खाते हैं, जो हमारी मांगे पूरी करेगा वही राज करेगा, या नहीं पूरी करेगा वो उस गद्दी से उतर आ जाएगा। आप लोग हड़ताल पे क्यों बैठे हुए हैं? हमारी सरकार हमारी मांगे पूरा नहीं करने के कारण हम लोग हड़ताल में बैठे हैं। आज हमारा हड़ताल भूख हड़ताल में है। हमारी सब सेविका सहायिका बहन सब हम लोग भूख हड़ताल किए हुए हैं। हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं कर रही है, इसीलिए इस बात तो फिर आप लोगों का क्या इरादा है? आपकी मांग नहीं पूरी हुई तो क्या करेंगे आप? हम लोग इस सरकार को गद्दी से उतार देंगे। जो हमारी मांगे पूरी करेंगे वो इस राज्य में राज करेगा, या नहीं जो हमारी मांगे पूरी करेगा वही इस राज्य में राज करेगा, नहीं तो उसको हम लोग गद्दी से उतार देंगे। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिस्फी थाना पुलिस ने परसौनी गांव से 4 लीटर नेपाली शराब जब्त किया है। वहीं एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान कर ली गई है। उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी पतौना ओपी क्षेत्र के परसौनी गांव के पुलिस ने 4 लीटर नेपाली शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। इस बाबत पूछे जाने पर पतौना ओपी अध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि पकड़े गए शराब धंधेबाज की पहचान ओपी क्षेत्र के परसौनी गांव निवासी सत्यनारायण सहनी के रूप में की गई है। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज के खिलाफ मद्य उत्पाद निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
मधुबनी के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में चल रहे जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान के प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को घर घर जाकर युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने जिले के सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान के प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान सिविल सर्जन व जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी मौजूद रहे। जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान के अंतर्गत उत्तर बिहार के 9 जिलों में सभी 15 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को टीका दिया जाना है। मधुबनी जिला में भी उनमें शामिल है, परंतु कोविड-19 संक्रमण के कारण यह टीकाकरण अभियान की प्रगति लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो पाने की सूचना जिला पदाधिकारी को मिली, जिससे जिला पदाधिकारी चिंतित भी दिखे। इस आलोक में जिला पदाधिकारी ने इसकी समीक्षा प्रखंडवार करने का निर्णय लिया। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड चिकित्सा प्रभारी को इस टीकाकरण अभियान को घर घर जाकर युद्ध स्तर पर चलाने का निर्देश दिया और इसकी समीक्षा फिर अगले सप्ताह करने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लगातार हो रही बारिश के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों की एक बार फिर सूरत बदल गई है। जहां एक तरह ग्रामीण क्षेत्र में किसानों पर मुसीबत आ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ शहरी क्षेत्र में एक बार फिर जल जमाव की समस्या शुरू हो गई है। वहीं वकालत खाना के साथ साथ अन्य कार्यालय व आसपास के क्षेत्रों में भी नाला निर्माण नहीं होने के कारण जल जमाव की भारी समस्या उत्पन्न हुई है। बीते 4 दिनों से हो रही लगातार वर्षा के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत बदल गई है। लगातार वर्षा ने किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में वर्षा के कारण जल जमाव लोगों के लिए ज्वलंत समस्या बनी हुई है। शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 1, 6, 7, 10, 11, 12, 13 व 14 के कई हिस्सों में जल जमाव से लोगों को भारी फजीहत उठानी पड़ रही है। लगातार वर्षा ने कई घरों को अपना निशाना बनाया है। कई वार्डों में बरसात का पानी घरों में प्रवेश करने के कारण घर में रखे सामान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। वहीं बारिश के पानी से जयनगर अनुमंडल कार्यालय स्थित ई कृषि, शिक्षा विभाग, आपूर्ति विभाग, मनरेगा, बाल विकास परियोजना कार्यालय, प्रखंड सह अंचल कार्यालय व वकालत खाना के कामकाज को प्रभावित किया है। लगातार वर्षा के कई कार्यालयों में बारिश का पानी प्रवेश करने से कार्यरत पदाधिकारी व कर्मियों के अलावा आम लोगों को पानी में प्रवेश कर आना जाना करना पड़ता है। वकालत खाना में पानी प्रवेश करने से न्यायालय कार्य हेतु आए लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अधिवक्ता श्याम किशोर सिंह ने बताया कि पूर्व में वकालत खाना के पास पीसीसी सड़क निर्माण कराया गया था, लेकिन सबसे पहले नाले का निर्माण अति आवश्यक है। नाले का निर्माण नहीं होने के कारण वकालत खाना के साथ अन्य कार्यालय व आसपास के क्षेत्रों में जल जमाव जैसी समस्या हमेशा उत्पन्न होती रहती है। ये जल समस्या, इसमें बहुत पहले खरंजाकरण हुआ करता था। उसके बाद साल 2 साल पहले या इसमें जो है सो पीसीसी बनाया गया, लेकिन पीसीसी बनने के दरमियान ही हम लोगों ने विरोध किया कि पीसीसी जो है गुणवत्ता इसकी कमजोर हो रही है और यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई और ये जल जमाव होगा। समस्या वाकई में जल जमाव का हुआ और पूरा वकालत खाना से लेके प्रखंड के सभी कार्यालय तक के मुंह तक ये जल जमाव की समस्या है। यहाँ जो है लोगों का वकील का, मुवक्किल का आने जाने में बड़ी कठिनाई हो रही है। लोग रोज गिरते पड़ते हैं, ये एक समस्या बनी हुई। इसके लिए नगर पंचायत को हम लोगों ने लिख के दिया, क्योंकि रोड नगर पंचायत पूर्व में बनाया था। फिर हम लोग नगर पंचायत को लिख के दिए। नगर पंचायत ने आश्वासन दिया है कि इस रोड को हम बनावेंगे। और कब बनाएगी उनने तो कहते हैं इसका प्राकलन भी तैयार हो रहा है, तो अब कब बनेगी तो अब लगता है हमको कि बरसात के बाद लोग ले बना ले। हम तो कहेंगे प्रशासन से, यहाँ की प्रशासन प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सीओ साहब हैं, यहाँ मंडल पदाधिकारी लोग बैठते हैं, वो लोग भी इस पर ध्यान दें और सड़क को जल्दी से जल्दी बना के जन समस्या को दूर करें। मैं उनसे आग्रह है, वैसे नगर पंचायत के संज्ञान में ला दिया गया है और वहाँ से ये हो चुका है कि इसका प्राकलन बना है और वो सड़क बनने वाली है। क्या शुभ नाम हो गया सर? श्याम किशोर सिंह, हम यहाँ भारत एसोसिएशन के जो है सो अध्यक्ष हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के सोटगांव स्थित शक्ति केंद्र पर भाजपा के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान उपस्थित भाजपा के कार्यकर्ताओं को दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर चर्चा की गई। हरलाखी प्रखंड के सोटगांव गांव स्थित शक्ति केंद्र भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता सह समाज सेवी गौरी शंकर महतो के दरवाजे पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वें जयंती पर शुक्रवार को भाजपा प्रखंड इकाई द्वारा कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं को पाग व दुपट्टा से स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह व संचालन हरलाखी विधानसभा प्रभारी देवेंद्र कुमार यादव ने की।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा प्रभारी ने कहा कि पंडित दीनदयाल एक महान राष्ट्रवादी चिंतक, विचारक तथा कुशल संगठनकर्ता थे। उनका लक्ष्य सभी तबके के लोगों का विकास था। खासकर उन्होंने गरीबों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। मौके पर राम प्रवेश ठाकुर, मंडल महामंत्री राम बाबू यादव, राजीव कुमार, केशव कुमार सिंह समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश के अंतर्गत आज सभी हम अपने बूथ अध्यक्ष के दरवाजे पर झंडोत्तोलन करेंगे और उनका जो नेम प्लेट है बूथ अध्यक्ष का वह उनके आवास पर लगाया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद के बारे में विस्तार से बताने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हम सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को ही आधार मानकर और चले हैं। इसी का परिणाम है कि आज नरेंद्र मोदी 10 साल के अंदर इस देश के अंदर गांव गरीब किसानों का विकास हुआ है। जहां किसानों को चौमुखी विकास हुआ है, बेरोजगारी दूर करने में हम कामयाब हुए हैं। जहां इस देश के अंदर ही नहीं विश्व में कोरोना जैसे महामारी से अन्य जितने भी शक्तिशाली राष्ट्र थे वह त्राहिमाम कर रहे हैं। भारत में नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रेरणा स्रोत बन करके आज भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। देवेंद्र कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष सह प्रदेश कार्य समिति, हरलाखी विधानसभा प्रभारी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। निगरानी विभाग के पुलिस निरीक्षक सह जांचकर्ता सत्येंद्र राम ने बिस्फी थाना में लिखित आवेदन देकर एक शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिक्षक अजय कुमार प्राथमिक विद्यालय सोनमा टोल में फर्जी प्रमाण पत्र का उपयोग कर वर्षों से पंचायत शिक्षक के रूप में नियोजित है। कूट रचित कर फर्जी प्रमाण पत्र पर वर्षों से पंचायत शिक्षक के पद पर नौकरी कर रहे शिक्षकों के विरुद्ध निगरानी विभाग ने बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी निगरानी के पुलिस निरीक्षक सह जांचकर्ता सत्येंद्र राम के लिखित आवेदन पर की गई। जांच के क्रम में निगरानी विभाग के हत्थे चढ़े अजय कुमार प्रखंड क्षेत्र के सिमरी गांव निवासी स्थानीय प्राथमिक विद्यालय सोनमा टोल में शिक्षक के पद पर वर्षों से कार्य कर रहे हैं। जांचकर्ता के द्वारा बिस्फी थाना को दिए गए जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थापना विभाग के द्वारा जांच के लिए उपलब्ध कराए स्व अभिप्रमाणित शैक्षणिक प्रमाण पत्र में वर्ष 1993 में रोल नंबर में अरुण कुमार पिता गणेश कापरी अंकित है, जबकि इन्होंने कूट रचना कर तथा कूट रचित कर फर्जी प्रमाण पत्र को असली रूप में उपयोग कर आपराधिक षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी से पंचायत शिक्षक के रूप में नियोजित होकर वेतन के रूप में कपटपूर्वक लाखों की राशि प्राप्त की है। इस घटना की जानकारी होने के बाद शिक्षकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के दर्जिया गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मधेपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेफरल अस्पताल में भर्ती 5 जख्मी में से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया गया है। इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मधेपुर थाना क्षेत्र के महासिन हसौली पंचायत अंतर्गत दरजिया गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्ष से कुल 5 लोग जख्मी हुए व 3 की हालत गंभीर है। तीनों को मधेपुर रेफरल अस्पताल से बेहतर उपचार के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया। दरजिया गांव निवासी कबीर व इजहार उर्फ अतीक उर रहमान के बीच पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के सुनू व लाल मोहम्मद और दूसरे पक्ष के इजहार अहमद उर्फ अतीकुर रहमान मुरसिल महफूज जख्मी हुए। दोनों पक्षों का प्राथमिक उपचार मधेपुर रेफरल अस्पताल में हुआ, मगर इजहार और मुरसिल व महफूज की हालत गंभीर देखकर डॉक्टर अंजुम हाशमी ने बेहतर इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल अस्पताल भेज दिया। नसीर ने बताया कि अतीक, मुरसिल व महफूज को पहले लाठी से मारकर जख्मी कर देने के बाद सर में भाला भोंक दिया गया, जिससे इन तीनों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस संबंध में मधेपुर के थाना प्रभारी अजीत प्रसाद से जब जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि मेराज के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। जांच के बाद दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गांव में शांति बहाल है। घटनास्थल पर चौकीदार को नियुक्त कर दिया गया है। तुम्हारा क्या नाम है?
आपका नाम? मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का दिन न्यूज में स्वागत है। नजरें एक बार हेडलाइंस पर। 29 नए कोरोना पॉजिटिव के साथ मधुबनी जिला में आंकड़ा पहुंचा 5897। मधुबनी विधानसभा निर्वाचन की तिथि हुई घोषित। 24 से 48 घंटे के अंदर विभिन्न पार्टियों के बैनर और पोस्टर हटा लेने के दिए गए कड़े निर्देश। बीते 28 दिनों से अपने मांगों के समर्थन में अरी सेविका सहायिकाओं ने मधुपुर में आज रखा भूख हड़ताल। बिस्फी थाना की पुलिस ने परसौनी गांव से 4 लीटर नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। जिला पदाधिकारी ने जिले में चल रही जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा। लगातार हो रही बारिश के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय एक बार फिर बदली कीचड़ के सूरत में, किसान परेशान। हरलाखी के सोटगांव स्थित शक्ति केंद्र पर भाजपा ने किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती का आयोजन। निगरानी विभाग के पुलिस निरीक्षक सत्येंद्र राम ने बिस्फी थाना में आवेदन देकर शिक्षक के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। वर्षों से फर्जी प्रमाण पत्र पर पंचायत शिक्षक के रूप में नियोजित है। मधेपुर के दरजिया गांव में 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। 5 लोग बुरी तरह घायल, 3 डीएमसीएच रेफर। विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही जिले भर में लागू हुआ आदर्श आचार संहिता। जयनगर प्रखंड प्रशासन हुई सक्रिय। राशन कार्ड के आवेदन को लेकर रेहका प्रखंड में आरटीपीएस काउंटर पर लग रही है लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही धज्जियां। चुनावी अटकलबाजी पर लगा विराम। विधानसभा चुनाव की तिथि हुई घोषित। अंधराठारी प्रशासन पूरी तरह हुई सक्रिय। और अंधराठारी एवं रुद्रपुर थाना का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आशीष आनंद ने किया निरीक्षण। आगामी विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होते ही शुक्रवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। वहीं विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने को लेकर जयनगर प्रशासन भी प्रशासनिक स्तर पर सभी तरह की तैयारियों में जुट गई है। विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में शुक्रवार से आदर्श आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन हरकत में आ गई है।
विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर चुनाव शांतिपूर्ण कराने को लेकर सभी तरह की तैयारियों में जुट गई है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती रेलवे स्टेशन जयनगर पर भी रेल थाना पुलिस सक्रिय हो गई है। रेलवे स्टेशन पर हर किसी आने जाने वाले रेल यात्रियों के अलावे अन्य लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। शनिवार को जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थानाध्यक्ष मुजम्मिल ने पुलिस बल राम वचन राम, विजेंद्र कुमार मांझी, रामानुज सिंह, ईदू हुसैन, राजकुमार पासवान, अनुराधा कुमारी के सहयोग से जयनगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सघन चेकिंग अभियान चलाया। रेल थानाध्यक्ष मुजम्मिल ने बताया कि जयनगर से चलने वाली सभी ट्रेनों में रेल थाना पुलिस के सहयोग से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सीमावर्ती रेलवे स्टेशन होने के कारण शराबबंदी कानून सख्ती से लागू करने के लिए रेल पुलिस स्टेशन के प्लेटफॉर्म और बाहरी हिस्से में सघन अभियान चला रही है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। रेका प्रखंड प्रशासन ने आरटीपीएस काउंटर पर लगी भीड़ को कम कराने व शांतिपूर्वक राशन कार्ड का आवेदन जमा करने के लिए पंचायतवार तिथि निर्धारित की थी, लेकिन तिथि निर्धारण के बाद भी भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रखंड मुख्यालय पर लगी लंबी कतार सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश को तार-तार करती नजर आ रही है। राशन कार्ड से वंचित लोगों के आवेदन को लेकर आरटीपीएस काउंटर पर लोगों की भीड़ बढ़ गई थी। रेका प्रखंड प्रशासन ने भीड़ को कम करने व शांतिपूर्वक आवेदन करने के लिए पंचायतवार तिथि निर्धारित किया है, लेकिन राशन कार्ड से वंचितों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रखंड मुख्यालय परिसर में लंबी कतारें लगने से सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश को लोगों ने तार-तार कर दिया है। बारिश की बूंदे को भी लोगों ने जमा भीड़ पर असर नहीं पड़ा है। प्रखंड मुख्यालय से दूर दराज के लोग आवेदन में लगने वाले आय व आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की होड़ मचने से भीड़ दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। बीडीओ ने बताया कि लोगों के आवेदन जमा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं। आवेदन करने वाले ऐसे भी लोग हैं जिसका नाम राशन कार्ड में दर्ज है, लेकिन राशन कार्ड से अपने परिवार के सदस्यों को अलग करना चाहते हैं। लाइन के खड़े लोगों ने बताया कि उनके पंचायत के जमा होने की तिथि बीत गई थी, लेकिन लाइन लंबी होने से जमा नहीं हो पाया। राशन कार्ड बनाने के लिए तो बीडीओ का राज कौन है, कैसे हो, ये बीडीओ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा होते ही चुनाव को लेकर चल रही अटकलबाजियों पर विराम लग गया है। वहीं अंधराठारी क्षेत्र में आचार संहिता भी लागू हो गया। अंधराठारी राजनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है, जहां द्वितीय चरण में 3 नवंबर को चुनाव होगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तिथियां शुक्रवार को घोषित हो गई। घोषणा से चुनाव को लेकर हो रही अटकलबाजी पर विराम लग गया। तिथियों की घोषणा के साथ क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई। अंधराठारी की प्रशासन और राजनीतिक दलों में हलचल तेज होने लगा है। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही राजनेताओं के द्वारा योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन, राजनीतिक बैठक जैसे कार्यक्रमों पर रोक लग गई है। प्रशासन भी प्रखंड परिक्षेत्र में लगे राजनीतिक दलों के पर्चा, पोस्टर, बैनर, वोटरों को प्रभावित करने वाले लिखे स्लोगन को हटाना व मिटाना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा का चुनाव 3 चरणों में होना है। प्रथम चरण 28 अक्टूबर, द्वितीय चरण 3 नवंबर और तृतीय चरण 7 नवंबर को होना अधिसूचित है। वहीं मतपत्रों की गिनती 10 नवंबर को होगी। अंधराठारी राजनगर सुरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। इसका चुनाव द्वितीय चरण में 3 नवंबर को होना है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। अंधराठारी एवं रुद्रपुर थाना का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आशीष आनंद ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आपराधिक कांडों की समीक्षा करते हुए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपराधिक व असामाजिक छवि वाले तत्वों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश थानाध्यक्ष को दिया। शुक्रवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आशीष आनंद ने रुद्रपुर और अंधराठारी थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दोनों थाना के विभिन्न पंजियों का अवलोकन एवं लंबित पड़े कांडों की समीक्षा की। उन्होंने अंधराठारी के थानाध्यक्ष अमृतलाल वर्मन और रुद्रपुर के थानाध्यक्ष अशोक कुमार सहित कांडों के अनुसंधानकर्ताओं को त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। उन्होंने आपराधिक कांडों की समीक्षा करते हुए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपराधिक व असामाजिक छवि वाले तत्वों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का निर्देश थानाध्यक्ष को दिया। साथ ही उपद्रवी तत्वों पर कड़ी नजर बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने के निर्देश भी दी। डीएसपी आशीष आनंद ने चर्चित गीदरगंड कांड की समीक्षा करते हुए थानाध्यक्ष को कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के निर्देश दिए। मौके पर एसआई चुन्नीलाल बेसरा, राहुल देव,
संतोष पॉल, आमोद कुमार सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। अंतर्गत अंधराठाड़ी थाना का ये मेरा पहला विजिट है और इस दौरान हम लोग एसएचओ और आईओ लेवल पर लंबित कांडों का समीक्षा की, जो कि पेंडिंग चला रहा है, क्यों पेंडिंग है और उसके डिस्पोजल के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। साथ ही कई सारे केस सुपरविजन के लिए पेंडिंग थे, उसके लिए भी अभी हम निकल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव लेकर के काफ़ी स्ट्रेटेजी पर हम लोग चर्चा किए कि विधानसभा चुनाव कैसे शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाए। इसके लिए CCA3 का प्रस्ताव, 107 का प्रस्ताव, संवेदनशील बूथों का निरीक्षण, ये सब चीज़ हम लोग आपस में डिस्कस किए और उसका वेरीफाई भी करेंगे। मैं खुद इसका निरीक्षण भी करूंगा, जो जो सेंसिटिव बूथ है उसका मैं खुद विजिट भी करूंगा। और साथ ही फ्लैग मार्च के लिए अभी पैरामिलिट्री फोर्स भी आने वाला है, जिस पर हम लोग पूरे क्षेत्र में एक फ्लैग मार्च का भी आयोजन किया जाएगा, ताकि लोगों में एक शांति का माहौल बने और वो शांतिपूर्वक निष्पक्ष होकर के चुनाव में भाग ले सकें। सर, एक सवाल था हमारा कि जैसे कि रोहतपुर और अंधराठाड़ी के अंतर्गत काफ़ी सारी इस बीच में देखे हैं, जैसे कि वाहन चोरी और चोरी, जैसे कि दुकान में चोरी और खास करके गिदरगंज कांड को लेकर के पुलिस का रवैया बहुत सुस्त रहा है, तो क्या आपको इस गिदरगंज कांड मेरे आने से पहले की घटना है। कई सारे लोग हमसे आके मिले भी हैं, इस संबंध में मैंने फाइल भी देखी है। निश्चित रूप से जो लीगल जो भी इसमें सही होगा वो बहुत विधि सम्मत कार्रवाई बहुत जल्द होगी, क्योंकि बीच में ट्रांसफर पोस्टिंग के चलते और पुराने डीएसपी साहब की तबीयत खराब होने के चलते इसमें डिले हुआ, लेकिन बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या उम्मीद करेंगे यहाँ की जो जो ये घटना बहुत बड़ी घटना थी, इसमें जो आगे गिरफ्तारी बिल्कुल गिरफ्तारी होगी। मैं उसका अभी भी जस्ट हम लोग डिस्कस भी किया, मैं उसका फाइल भी देख रहा हूँ और बहुत जल्दी सुपरविजन भी दूंगा और उस पर भी सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जी, हमारे दर्शकों को एक चीज़ बताइए कि जो अभी विधानसभा चुनाव के लिए क्या आपकी विशेष तैयारी? बिल्कुल विशेष तैयारी पहले से ही चल रही है, मैंने पहले भी कहा। इसी के तहत CCA3 और 107 की कार्रवाई चल रही है और अभी हम लोग संवेदनशील जो बूथ आइडेंटिफाई किया गया उसका मैं खुद विजिट भी करूंगा और फोर्स आएगी, उसके आवेदन के लिए भी हम लोग देख रहे हैं और उसके साथ फ्लैग मार्च भी होगा। मैं खुद अपील करता हूं कि बिल्कुल शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए हम लोग संकल्प हैं, पब्लिक हमारा सपोर्ट करे ताकि लोगों में एक शांति। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। सर, एक सवाल था हमारा कि जैसे तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ, तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। सतर्क रहिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।